स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो में बहुत कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक्स। जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी बच्चों, तुम्हें मेरे साथ साइमल्टेनियसली लिखना है। अगर किसी बच्चों को कर्सिव राइटिंग या मेरे राइटिंग नहीं समझ आ रही है, घबराएंगे नहीं बेटा। मैं जो चीज़ भी लिखती हूँ ओरली उसको 3 बार 4 बार बोलती हूँ, तो तुम्हें ओरली भी मैं डिक्टेट कर दूंगी, तुम अपने नोटबुक में लिख लोगे। बट प्लीज़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मैम ने बोल दिया, हमारे पास वीडियोस हैं, हम सिर्फ सुन लेंगे और लिखेंगे नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी वापस वीडियो सुन लेंगे। नहीं बच्चों, बट जब चीज़ें अपने हाथ से अपने नोट्स में जब तुम उसको बनाते हो, तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट समझना और आसान होता है। इसलिए जब मैं कोई बात बोलूँगी लिखने को, सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। बट फिलहाल एक भी बातें लिखने की नहीं है, फिलहाल सिर्फ बातें करने की है। कैपिटल क्या होता है, कंपनी क्या होती है, कंपनी का कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, ठीक है। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों। मुझे बताओ, तुम सबको पता होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। यस, जिन्होंने मुझसे ग्रुप 1 नहीं पढ़ रखा है उनको भी ऑब्वियसली पता होगा, बिकॉज ग्रुप 2 दिया होगा तो ग्रुप 1 पास हो गए, या 11th-12th में पढ़ रखा होगा, या कैसे भी बच्चों तुम सबको पता होगा सोल प्रोप्राइटरशिप की बेसिक बातें। और बहुत छोटा सवाल किया बेटा मैंने, बहुत छोटा। सोल प्रोप्राइटरशिप पता है क्या? यस मैम। सोल प्रोप्राइटरशिप किसने डाला होता है उस बिजनेस को? ओनर। ओनर बोले तो मिस्टर ए, यहाँ पर नाम रख रही हूँ मैं मिस्टर ए। ये कौन है बच्चों? ओनर। ये कौन है बच्चों? ओनर। ओनर की इच्छा है बिजनेस डालने की, मेरी भी इच्छा है। मान लो मैं ही मिस्टर ए हूँ, मुझे बहुत मन है सोल प्रोप्राइटरशिप डालने का, डाल लो ना, प्रॉब्लम क्या है, किसने मना किया है? मैम, बिजनेस डालने की इच्छा रखना और बिजनेस एक्चुअली डालने में फ़र्क है। जब हम बिजनेस एक्चुअली डालते हैं तो पैसा लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्ट होता है। और जब हम सिर्फ सपना देखते हैं, इट इज जस्ट अ सपना, मन है, मन का क्या है, रोज नया मन करता है। इसलिए सुनेंगे ध्यान से, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट जरूर होता है, बट सबसे पहले किसको स्टार्ट करना पड़ता है? ओनर को। इसीलिए जब प्रोप्राइटरशिप का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो तुम लोगों को कहा जाता है ओनर को अलग मानना, बिजनेस को अलग मानना। क्यों? यस, पैसा नो डाउट ओनर का लगा है, पहली बार इनिशिएटिव ओनर ही लेता है, उसके पैसे डालने से ही बिजनेस स्टार्टअप होता है। बट अकाउंट्स ने क्लियरली बोला ओनर को अलग मानना एंड बिजनेस को अलग मानना। हम इनडायरेक्टली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी एंट्रीज लिखते हैं। अगर ओनर ने वो पैसा डाला है तो वो बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी। और ओनर हमेशा किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल। क्यों? धंधा मैम उसी का है, बट अकाउंट्स ने उसको अलग कर रखा है और अपनी बुक्स में अपना नाम लिख नहीं सकते हैं, उसकी जगह उसका नया नाम क्या है? कैपिटल। उसका नया नाम क्या है बच्चों? कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में क्या डाला? पैसा। ओनर ने बिजनेस में क्या डाला? पैसा। सारी एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है? बिजनेस। सारी एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है? बिजनेस। और कितने ओनर है? एक। नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिस होल प्रोप्राइटरशिप मतलब ही क्या होता है? एक ओनर। और इसका मतलब पैसा भी किसने डाला है? एक ओनर ने। तो मालिक भी कौन है? एक ओनर। एक ही ओनर का एक ही नाम है तो क्या बोल देते हैं? कैपिटल। बट बताओ बिजनेस क्या एंट्री करेगा? मैम, बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, मान लो 1 लाख। बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों डेबिट किया? असेट। एसेट क्या हुआ है बच्चों? इंक्रीज। कौन लेके आया बच्चों? ओनर। नो डाउट है पैसा ओनर का, बिजनेस भी किसका है? ओनर का। बट अकाउंट्स ने क्लियरली बोल दिया है ओनर अलग, उसका बिजनेस अलग। अब हम क्या करें? अकाउंट्स ने क्लियरली बोल रहा है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर अलग, बिजनेस अलग। नो डाउट ये सारा प्रॉफिट ओनर को ही जाएगा, बट अगर तुमने ओनर को ही बिजनेस मान लिया बेटा, अकाउंट्स नहीं बना पाओगे। टू क्लैरिफाई अस फ्रॉम द कंफ्यूजन, ओनर को अलग रखा एंड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अलग। किस कॉन्सेप्ट के कारण? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट एंड इट्स ओनर इज सेपरेट। बिजनेस इज सेपरेट एंड इट्स ओनर इज सेपरेट। अच्छा मैम, ओनर का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल। तो बताओ क्या एंट्री हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्यों क्रेडिट किया है? क्विकली रीजन बताओ। मैम, इट्स अ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया है? इट्स अ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। यहाँ तक बच्चों बात समझ आई क्या? यस मैम। तो याद रखना
इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा पैसा ओनर डालता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट क्या होगा, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना है, यस पैसा ओनर डालेगा, नो डाउट बिजनेस भी ओनर का है, बट इनडायरेक्टली अकाउंट्स ने बोला है ओनर अलग बिजनेस अलग, तो इससे कैश जरूर आएगा बिजनेस में, बट कौन देगा, ओनर। एक ही ओनर होने के कारण उसका नाम क्या रखा, कैपिटल। यही चीज प्रोप्राइटरशिप में सोचो, प्रोप्राइटरशिप सॉरी पार्टनरशिप, सॉरी गाइज ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रोप्राइटरशिप ले लिया। यही चीज कहाँ सोचो बच्चों, पार्टनरशिप। यही चीज कहाँ सोचो बच्चों, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बंदे से होती है या हमेशा मोर देन वन, मोर देन वन। मोर देन वन में कौन आता है, मिस्टर ए या मिस्टर बी, मिस्टर सी। मोर देन वन कैन बी 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो। मेरे एग्जाम्पल में क्या रख रही हूँ, सिर्फ 2। पार्टनरशिप 2 लोगों ने स्टार्ट की, ए भी ओनर है और बी भी ओनर है। नो डाउट तुम उसको पार्टनर बोलते हो, बट पार्टनर मतलब ओनर है। बट यहाँ एक ओनर है, एक से ज्यादा ओनर है, एक से ज्यादा ओनर है। कौन कौन, ए एंड बी। ओनर का हमेशा दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कैपिटल। बी का हमेशा दूसरा नाम क्या होगा बच्चों, कैपिटल। तो इसका मतलब बच्चों, बट पार्टनरशिप में कभी 1,00,000 2,00,000 पार्टनर्स नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 2 3 या 4। मैंने तो इतने सारे सम्स ग्रुप 1 में पार्टनरशिप के सॉल्व किए हैं, 3-4 पार्टनर से ऊपर पार्टनर्स दिखते ही नहीं है। और बेटा जितने ज्यादा पार्टनर्स उतने ज्यादा झगड़ा, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो बेटा 4 या 5 पार्टनर से ऊपर कभी होगा ही नहीं बेटा, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन द बिजनेस। अब सोचो बेटा, पार्टनरशिप है, ओनर अलग बिजनेस अलग, किसने ये पॉइंट बोला है, अकाउंट्स ने क्लियरली बोल लिया है, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। अब तुम बोलोगे मैम देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा वो सारे कॉन्सेप्ट्स ना लॉ में रखो। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अगर पार्टनर डूबा तो उसके घर की प्रॉपर्टी भी यूज की जाएगी बिजनेस के डेप्ट्स पे करने के लिए। ये सब देखना हमें नहीं है बेटा, लॉ को है। हम क्या है मुनीम, हमें क्या सीखना है, अकाउंटिंग। तो सिर्फ अकाउंटिंग की बातें करो। बताओ, ओनर ने भी पार्टनरशिप बिजनेस से पैसे डाले, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लिख रही हो, बिजनेस। बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश आना मतलब क्या होता है, असेट इंक्रीज होना। कैश आना मतलब क्या होता है बच्चों, असेट इंक्रीज होना। कैश आना मतलब क्या होता है बच्चों, असेट इंक्रीज होना। कौन लेके आया इस कैश को, मैम ए और बी। ए का भी नाम कैपिटल है, बी का नाम भी कैपिटल है, बिकॉज दोनों ओनर है। सिर्फ 2 कैपिटल लिखने से बाइफर्केट नहीं हो रहा है कि किसने कितना पैसा लाया। बाइफर्केशन के लिए क्या करें मैम, इसको एक काम करो, 2 A's कैपिटल लिख दो, 2 B's कैपिटल लिख दो। बेसिकली हमने 2A 2B नहीं लिखा, अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आ सकता। 2A 2B लिखते तो अपनी बुक्स में अपना नाम आता है, ए की बुक्स में ए का नाम, बी की बुक्स में बी का नाम। हमने क्या लिखा, ए एंड बी की बुक्स में ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। बेसिकली ए अकाउंट अलग होता है और ए कैपिटल अकाउंट अलग होता है। तो यहाँ पर भी ओनर का नाम बुक्स में नहीं आया बेटा। कैपिटल के नाम को अच्छा लिखने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, एज कैपिटल। बीस के कैपिटल को नाम अच्छा लिखने के लिए क्या यूज किया, बीस कैपिटल, ताकि पता चले किसने कितना पैसा लगाया। मान लो ए ने लगाया था 8 लाख, बी ने लगाया था 2 लाख। एकदम सिंपल है। अब ध्यान से देखो बेटा, आई डू नॉट नो तुम कंपनी अकाउंट सुनते ही घबरा क्यों जाते हो, कुछ भी नया नहीं पढ़ाने वाली हूँ। अभी सिर्फ सुनो मेरे साथ, एंट्री तुम क्रिएट करो, उस एंट्री में कितनी स्टोरीज है वो मैं बाद में बताऊंगी। अब हम सीख रहे हैं कंपनी। कंपनी भी क्या, टाइप ऑफ बिजनेस जहां पर एंड नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, जिसको तुम शेयर होल्डर बोलते हो। फॉरगेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स, वो मैं बाद में बोलूंगी शेयर होल्डर वोल्डर। बट इतना तो सबको पता है कि कंपनीज के बहुत ज्यादा ओनर्स होते हैं, 2 4 5 नहीं होंगे, 2 4 5 लाख हो सकते हैं, एनी एंड नंबर ऑफ हो सकते हैं। मान लो ए भी है, बी भी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ओ माई गॉड मैम, इससे ज्यादा अब ओनर मत लिखना। और बेटा ये तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन में हो सकते हैं बेटा। रोहन, मोहन, सोहन, रीता, कविता, एनी एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इट कैन हैव। यस मैम, कोई एक शेयर्स ले रखा है, कोई 2 शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं वो बाद में बातें करूंगी। अच्छा मैम, अब मुझे पता क्या फर्क है। मैम यहाँ पर भी पार्टनर्स में क्या है, ओनर है, ऊपर प्रोप्राइटरशिप में भी ओनर है, नीचे कैपिटल में भी ओनर है। तो ये सारे लोग क्या है बच्चों, ओनर। ओनर का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल।
ओनर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? कैपिटल। ओनर का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल। बट यहाँ पर बेटा क्या लिखना पड़ेगा? कैश आया किससे? ए से। क्या लिखना पड़ेगा? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट, ई कैपिटल अकाउंट, एफ कैपिटल, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट। और बेटा किसने कहा? 26 ही कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं। ओनर्स 26 लाख हो सकते हैं, 26 करोड़ हो सकते हैं। नंबर ऑफ ओनर्स कहीं नहीं लिखा बेटा। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ ओनर्स इन केस ऑफ कंपनी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन शेयर्स। बट शेयर्स क्या होता है बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ देखो। बताओ एंट्री क्या होगी? मैम कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी क्या एंट्री करेगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों डेबिट? असेट है, मान लो 1 लाख है, असेट है। असेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। कंपनी के पास कैश आया, कैश कितना आया? 1 लाख। 1 लाख आने पे क्या होता है? डेबिट। क्यों डेबिट? असेट इंक्रीज, असेट इंक्रीज। अच्छा मैम आगे बताइए। अब ध्यान से सोचो, अब इन सबका नाम तो लिख नहीं सकती, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, बिकॉज पूरा अकाउंट का बुक भर जाएगा। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, टू डी कैपिटल, और ऐसे 26 नाम नहीं, 26 लाख, 26,000, 2600 नाम हो सकते हैं। हाँ मैम, नाम लिखने जाऊंगी तो बेटा देखो पूरा रजिस्टर भर जाएगा और लिखना भी कितना बोर है। और मैंने कहा है बच्चों, कॉमनली ग्रुप 1 जो भी मुझसे पढ़ रखे हैं, नहीं तो ग्रुप 2 जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें बहुत लिस्टिंग के नाम पे होती है, उन लिस्ट ऑफ नेम्स को अकाउंटिंग एंट्री में मत लिखो। उन लिस्ट ऑफ नेम्स को अकाउंटिंग एंट्री में मत लिखो। उन लिस्ट ऑफ नेम्स को अकाउंटिंग एंट्री में मत लिखो। मेक अ कैटेगरी ऑफ देम, 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 मेक अ कैटेगरी ऑफ देम। yes, what should you do? make a category of them. basically इन सारे नाम का एक रजिस्टर मेंटेन कर लो। इन सारे नाम को क्या कहाँ लिख लो? एक रजिस्टर में, ताकि हमें सारे नाम भी पता है कहाँ लिखे हुए हैं और जर्नल एंट्री का भी काम हो गया। रजिस्टर में क्या लिखेंगे हम? नेम अलॉन्ग विद सबने कितने पैसे डाले, अलॉन्ग विद द नेम, अमाउंट अलॉन्ग विद द अमाउंट, नेम अलॉन्ग विद द अमाउंट, नेम अलॉन्ग विद द अमाउंट। अच्छा मैम अब ध्यान से, ए ने 10 लाख डाला, बी ने 10,000 डाला, सी ने 1 लाख डाला, डी ने 1 ही लाख चाहिए क्या? चलो, ए ने 2,000 डाला, बी ने 500 डाला, सी ने 4,000 डाला, डी ने 6,000 डाला, ई ने 100 रुपये डाला, एफ ने 500 डाला, जी ने 900 डाला। ये अलग अलग तरीके से लोग बिजनेस में पैसा डालते हैं। इतने सारे लोग आते क्यों बेटा कंपनी में, वो भी बाद में बताऊंगी। अब ध्यान से देखो, हम सबका नाम नहीं लिख सकते बिकॉज वी आर मेंटेनिंग अ कैटेगरी एंड इन सबका नाम एक रजिस्टर में रिकॉर्ड पर्पस के लिए लिखा हुआ है। उस रजिस्टर को बोलते हैं शेयर कैपिटल रजिस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? शेयर होल्डर रजिस्टर या शेयर कैपिटल रजिस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर होल्डर रजिस्टर। उस शेयर होल्डर के रजिस्टर में सारे शेयर होल्डर का नाम लिखते हैं अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ शेयर्स, अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ मनी। यस, इसका मतलब सारा का सारा रिकॉर्ड एक रजिस्टर में मेंटेन होता है। अकाउंट्स कहता है एंट्री तो लिखनी है बट इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं लिखनी है, समराइज वे में लिखना है। तो बताओ समराइज वे कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अब इन्होंने एक कैटेगरी दी है, वो कैटेगरी अभी लिख लो, बस बाद में समझाऊंगी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बच्चों? 1 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बच्चों? 1 लाख। तो ध्यान से देखो, तीनों ही केस में एक ही एंट्री होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, पार्टनरशिप में भी कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्यों बाइफर्केट किया? एक से ज्यादा लोगों का कैपिटल है, यहाँ से बहुत ज्यादा लोगों का कैपिटल है, मेंटेन करना मुश्किल है, तो उन सब लोगों का क्या मेंटेन कर लिया? डिटेल एक रजिस्टर में, वहां से हमें इंडिविजुअल कैपिटल मिल जाएगा। कंबाइंड कैपिटल की एंट्री देखनी है तो कहाँ मिल जाएगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मन में बातें आ रही कि मैम टू शेयर कैपिटल करने की क्या जरूरत थी? कैटेगरी में दे देते टू शेयर होल्डर कैपिटल या टू कैपिटल ऑफ द ओनर्स कैटेगरी, कुछ तो ऐसा लिखते जो रिजेंबल करता है जो वर्ड्स आपने यूज किया है। आपने एक नया वर्ड डाला जिसका नाम है शेयर्स, आपने एक नया वर्ड डाल दिया जिसका नाम है शेयर्स। बेटा इसी वर्ड को तो सिखाना है, इसी वर्ड को तो सिखाना है। सीखना ही कौन सा वर्ड है? शेयर्स। बट आई होप कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल लाने की एंट्री, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी अकाउंट्स हो, तीनों के केस में सेम है, तरीका अलग है। प्रोप्राइटरशिप में 1 बंदा, पार्टनरशिप में 2 बंदा, कंपनी में 2 से ज्यादा। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग होते हैं, हम उसका क्या मेंटेन करते हैं? रजिस्टर।
एम आई क्लियर? बता एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख। यहां तक सबको बात समझ आई? बट कैपिटल के आगे एक वर्ड जोड़ दिया, शेयर कैपिटल। अब इसी पे मेरा फोकस है। बट याद रखना, अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस हो, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या कंपनी, तीनों के ही केस में अगर ओनर पैसा डालेगा इट इज नोन एज कैपिटल। कैश बिजनेस में आएगा या बैंक बिजनेस का बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा? पार्टनर्स का कैपिटल, प्रोप्राइटर का कैपिटल, शेयर होल्डर का कैपिटल। एम आई क्लियर? तो प्लीज याद रखना, कोई भी पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, चाहे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हो या कंपनी, तीनों के केस में जर्नल एंट्री सेम होती है, तरीका अलग है। पहले केस में एक ही प्रोप्राइटर है, नाम होता है कैपिटल। दूसरे केस में एक से ज्यादा, नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल। तीसरे केस में बहुत ज्यादा, एक कैटेगरी दे देते हैं जिसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल। एम आई क्लियर बच्चों? यस मैम। चलो बच्चों, मैंने कहा क्या कहा था? अब हमें फोकस करना है इस वर्ड शेयर कैपिटल पे, इस वर्ड शेयर कैपिटल पे। अब तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें आ रही है, मैम हमें एक बात बताओ, इतने सारे ओनर्स आए तो कहाँ से आए कंपनी में? प्रोप्राइटरशिप की बात तो हमें पहले से पता है और एक ही बंदा स्टार्ट करता है। पार्टनरशिप भी सुना हुआ है, 2 से 4 करते हैं, 5 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, ठीक है। मैम इतने सारे, वो भी आपने तो लिखे सिर्फ 26-27 हैं। आप कह रहे हो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ 1000, इट कैन बी इन नंबर्स ऑफ 10,000, इट कैन बी इन नंबर्स ऑफ लाख। ये कहाँ से आते हैं बच्चों? यही पॉइंट सीखना है बच्चों इस चैप्टर में। हाउ कम कंपनी हैज गॉट सो मेनी ओनर्स and how is the capital contributed by them? No doubt, in all the 3 types of business, capital contribution by owners is cash account debit to capital, cash account debit to capital, cash account debit to capital. Only thing is, in proprietorship, word capital is used because there is only one owner. In partnership, more than one, we distinct by the name partners capital, partners capital. And in case of company, there are n number of owners. Because of that, we cannot write all the owners' name. We have thought to put it in a category known as share capital. Now I have to clear each one's doubt. Ma'am, why share word? आप कुछ और यूज कर लेते ना, आप कंपनी कैपिटल बोल लेते, ओनर्स कैपिटल बोल लेते, ABCD लोगों का कैपिटल बोल देते, पीपल्स कैपिटल बोल देते, ह्यूमन बीइंग कैपिटल बोल देते। आई एग्री टू योर पॉइंट। व्हाई द वर्ड शेयर कैपिटल? व्हाई द वर्ड शेयर कैपिटल? आप ध्यान से, और प्लीज ये स्टोरी है, इस स्टोरी को रियलिस्टिक में मत कन्वर्ट करना। स्टोरी सुनाई जा रही है तुम्हें सिर्फ वर्ड समझाने के लिए। एंड हाउ कम ये शेयर्स में आया, उसकी हेल्प करूंगी मैं तुम्हें। स्टार्ट करते बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां से ही वर्ड, एक बार तुम्हारे मन का ये डाउट क्लियर हो गया कि शेयर वर्ड क्यों आया, उसके बाद तो चैप्टर यू कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 10-15 दिन में हम शेयर्स को खत्म कर लेंगे। एवरीबडी अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब कैसे मैम इसको कैसे आगे लेके चले, मेरे साथ है सारे बच्चे? यस मैम। अब सुनेंगे ध्यान से बेटा। मान लो एक ओनर को दुकान ही तो डालनी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर को क्या डालना होता है? दुकान। आई एग्री बच्चों, वो फैक्ट्री भी डालता है, ह्यूज बिजनेस भी डालता है। उतना डिटेल में मत जाओ बेटा। अभी फिलहाल जो तुमने प्रैक्टिकली अपने अकाउंट्स के सम्स में किया है, वैसे एग्जाम्पल्स लेके समझने की कोशिश करो, चीज़ें समझ आ जाएगी। अननेसेसरी यू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। नहीं मैम, एक प्रोप्राइटर तो बहुत बड़ा फैक्ट्री डाल सकता है, आई एग्री डाल सकता है, बट प्लीज चैप्टर समझना है, फोकस उसी पे रखेंगे। ये किसे डालना है बेटा? सोल प्रोप्राइटर को। किसे डालना है बच्चों? सोल प्रोप्राइटर को। कितना फंडिंग लगेगा मैम? 5-6 लाख रुपए लगेगा, 5 से 10 लाख लगेगा और उसका काम हो जाएगा। 5 से 10 लाख लगेगा और उसका काम हो जाएगा। दुकान डल जाएगी, दुकान में स्टॉक खरीद के रखा ही हो जाएगा। अब बेटा मान लो सोल प्रोप्राइटर को पैसे की जरूरत हो, खुद सोचो बेटा, खुद सोचो, व्हाट आर द वेज इन विच ये 5 लाख अरेंज कर सकता है। मैम एक सबसे अच्छा तरीका बताएं क्या? अगर शादीशुदा है तो अपने ससुराल वाले से मांग ले। रबिश, तुम बेकार की बातें करते हो, हम मुद्दे पे आएंगे। सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, सोल प्रोप्राइटर को किसकी जरूरत है? 5 लाख से 10 लाख की फंडिंग की जरूरत। इसका एक सिंपल तरीका है मैम, खुद के ओन सेविंग्स अगर होंगे,
खुद का ओन सेविंग्स होगा तो वो अगर है खाते में, पूरा का पूरा पैसा कहाँ डाल देगा, बिजनेस में। बिजनेस में पैसा आ गया, किसने दिया, ओनर ने। तो इसका मतलब बिजनेस भी डल जाएगा और ओनर को कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पैसा खुद ही ओनर ने अपने पास से लगाया, ओनर ने अपने पास से पैसा लगाया। मैम हो सकता है उसके बाद खुद की सेविंग्स ना हो, तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा। तो ध्यान से देखो, जब खुद के ही सेविंग से बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। किसने दिया, ओनर ने। तो बताओ क्या एंट्री होगी, कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल उसने लोन के थ्रू बिजनेस स्टार्ट किया एंड लोन उसने अपने नाम पे लिया, बिजनेस के नाम पे नहीं लिया, बिकॉज बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। बिजनेस के नाम पे कैसे लेगा, उसने अपने घर की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट पैसा उठाया और बोल दिया कि ये पैसा मैं बिजनेस को डेवलप करने में यूज करूंगा। तो नो डाउट बिजनेस में पैसा डलेगा, बट ओनर ने अपने पास से दिया या बैंक लोन के थ्रू दिया, बैंक लोन के थ्रू। तो बताओ बिजनेस तो स्टार्ट होगा, यस मैम, क्यों नहीं स्टार्ट होगा, कैश आएगा बिजनेस में, बट कहां से, बैंक लोन से। कहां से, बैंक लोन से। यस, इसका मतलब देयर आर वेरियस वेज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। खुद के सेविंग से खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, इस मतलब मेरे पास पूंजी है, मेरी पूंजी मैंने बिजनेस में डाल दी। मेरे पास पूंजी नहीं है, सिर्फ आइडिया है, तो मैंने बैंक से पैसे निकाले और पैसे मांगे और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 5 से 10 लाख के केस में मेरे पास सिक्योरिटी भी है, वो कौन सी सिक्योरिटी है, घर की, मैंने दे दी। तो इसका मतलब बैंक ऐसे तो लोन देगा नहीं, तुम्हारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। मेरा घर जो पर्सनल था वो मैंने सिक्योरिटी के रूप में दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बैंक ने भी लोन दे दिया। या हम अपने फ्रेंड्स लोगों से मांग लेते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। फ्रेंड्स जनरली दे देंगे, रिलेटिव्स नहीं देते, बट ठीक है, हमने होप लगा रखी। फ्रेंड्स भी देंगे तो बताओ क्या पैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड्स लोन अकाउंट। रिलेटिव भी देंगे तो बिजनेस में आया क्या आएगा, कैश। कहाँ से, रिलेटिव लोन्स अकाउंट। इसका मतलब जब हम नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप डालते हैं, फंड बहुत लिमिटेड होता है, तो किसी से मांगने में भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। खुद का है तो डाल दो, बैंक से भी लेंगे तो उतना सिक्योरिटी हम दे सकते हैं। जनरली 5-10 लाख का घर सबके पास होता है। दोस्तों से भी मांगेंगे तो इतना पैसा जनरली मिल जाता है, रिलेटिव से भी मांगेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब जब हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फंडिंग ज़्यादा टेंशन नहीं है। वहाँ सिर्फ मेन टेंशन क्या है, अकेले आदमी को सुबह से शाम काम करना पड़ेगा, सुबह से शाम काम करना पड़ेगा, सुबह से शाम बेचारे को ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मैम, तो बेटा ये सारी एंट्रीज क्या होगी, सेम। मैं यहाँ तक नहीं जा रही बेटा, बिकॉज इतना हमारा एरिया ही नहीं है कंपनी अकाउंट्स में। यस, अब देखेंगे बेटा, हमने थोड़ा सा बड़ा बिजनेस इस बार सोचा, थोड़ा सा बड़ा, साइज बड़ा कर दिया। तो बताओ प्रोप्राइटरशिप में मजा नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप। तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप। जब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बिजनेस सोचा, इसका मतलब बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लगेगा। अकेले मैं अगर पूरा, मान लो इस बिजनेस में 50 लाख लगना है, अकेले अगर मैं पूरा 50 लाख डालूं तो बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है, मैम अगर डूब गया तो, मैम डूब गया तो मेरे पूरे 50 लाख गए मैम। इससे अच्छा एक काम करते हैं, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरली 5-10 लाख रुपया डूबता है ना, तो इतनी टेंशन नहीं होती है। 5-10 लाख मैं लगा लेता हूँ, 5-10 लाख मेरे दोस्त को बोल देता हूँ, किसी रिश्तेदार को बोल देता हूँ, हम सबको पार्टनरशिप में ले आते हैं, ए बी सी डी ई, और सबको कहते हैं भैया 5 से 10 लाख पूंजी लगा, ताकि बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, हमारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा 5 से 10 लाख पूंजी लगाने में कोई टेंशन नहीं होती है। तो सब ने अपने पास से कितना कंट्रीब्यूट किया, 10 लाख। बी ने भी कितना किया, 10 लाख। सी ने भी कितना किया, 10 लाख। डी ने भी कितना किया, 10 लाख। और ई ने भी कितना किया, 10 लाख। इसका मतलब जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है तो हम प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं। जब हम मिडिल में आके खड़े हैं तो हम पार्टनरशिप में विश्वास करते हैं। चलो 10-5-6 लोगों को पकड़ो, सबसे उनका शेयर ले लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। पता क्या एंट्री होगी, मैम कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, टू डी कैपिटल, टू ई कैपिटल। मैम हमें तो ये 2 ABCD लिखना भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा तुम लोग एकदम नालायक हो, 5-6 नाम तो हो सकते हैं और वो चलेंगे, प्लीज उतनी मेहनत तो हम करेंगे। इसका मतलब बेटा वो भी छोड़ो, पार्टनरशिप में कैपिटल के सामने उसके पार्टनर का नाम आता है, प्रोप्राइटरशिप में ओनर की जगह कैपिटल का नाम आता है। दोनों में वॉल्यूम कम है, लोग कम है, हम पूरी एंट्री नाम से लिखते हैं।
यहाँ तक बात समझ आई? और तुमने भी देखा होगा प्रोप्राइटरशिप में फंड की जरूरत बहुत कम थी। पैसा लगा, ओनर ने अपने पास से डाल दिया, नहीं है तो लोन ले लेगा, वहां से भी काम नहीं चलेगा रिलेटिव से भी मांग लेगा, वहां से भी काम नहीं होगा तो फ्रेंड से मांग लेगा। उसी तरह पार्टनरशिप में भी ABCD हमने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया, स्प्रेड कर दिया, 5-6 लोगों को पार्टनर बना दिया। और क्यों? ओनर का तो जो ओनर बना रहे हैं उसको, ओनर बनाती क्या हो जाएगा, सब खुश हो जाते हैं। ए घर जाएगा क्या बोलेगा, मेरी फैक्ट्री। बी घर जाएगा क्या बोलेगा, मेरी फैक्ट्री। सी घर जाएगा क्या बोलेगा, मेरी फैक्ट्री। बट देखा जाए तो सबका शेयर कितना है बच्चों? ये सबका शेयर इज जस्ट सम 100 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो सबका शेयर कितना आ रहा है? 20%, 20%, 20%। बट क्या हम लोगों को अपना शेयर बताते हैं क्या? मतलब 20% कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से इसको मालिकाना हक मिल जाता है, 20% कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से इसको मालिकाना हक मिल रहा है, 20% कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से इसको मालिकाना हक मिल रहा है, 20% कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से इसको 50 लाख की फैक्ट्री का मालिकाना हक मिल रहा है। कितना खुश है बेटा सबके सब। मैम बात तो बहुत सही है, अगर हमें भी 20% हक मिले किसी बिजनेस में, रिलायंस वाले बेटा अगर तुम्हें 1% ओनर बना दे रिलायंस का, नहीं बनोगे क्या? बन जाएंगे। थोड़ा सा कैपिटल ही तो देना है, बनना है, और कहलाएंगे क्या? रिलायंस के मालिक। उसी तरह बेटा पार्टनरशिप में करना क्या है? कैपिटल ही तो कंट्रीब्यूट करना है, ओ नो डाउट मेहनत करनी है, बट डोंट यू थिंक पार्टनरशिप में रिस्क स्प्रेड हो जाता है? यस। अब आएंगे कंपनी। बेटा प्लीज, आई नो प्रोप्राइटर्स भी कंपनी खोल सकते, प्रोप्राइटर्स भी ह्यूज फैक्ट्री डाल सकते हैं, पार्टनरशिप में भी ह्यूज फैक्ट्री डाल सकती है, कहीं नहीं लिखा है नहीं डाल सकती है। बट मैं अपने एग्जाम्पल में ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल में कह रही हूँ भैया हमें बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी है, और वो भी कितना? ट्रिपल स्टोरी। कितना? ट्रिपल स्टोरी। यस। बहुत सारी क्या चाहिए इसमें? मशीन्स। बहुत सारी क्या चाहिए? मशीन्स। बहुत सारी क्या चाहिए? चिमनी। बहुत सारी क्या चाहिए बेटा? चिमनी। मतलब हमारे दिमाग में आइडिया क्या है? कंपनी डालने का। हमारे बेटा डायग्राम थोड़ा ऊपर बन गया। हमारे दिमाग में आइडिया क्या बच्चों? कंपनी डालने का। और कंपनी का बजट पता है क्या मेरा? 10 करोड़। 10 करोड़। ध्यान से देखो, कहाँ 10 लाख, कहाँ 50 लाख, सीधा 10 करोड़ रुपए चाहिए। चलो एक एक मेरे सपने में आया था, चलो 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाती हूँ, मैं मिस्टर रही हूँ, 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाती हूँ। जाके अपना बैंक अकाउंट देखा, शे 10 लाख ही जमा है, बैंक भी खाली। मैंने अपने FD देखे, मेरे पास 10 लाख 12 लाख से ऊपर तो फिक्स डिपॉजिट ही नहीं है। बताओ कितना पैसा है मेरे पास? 22 लाख। मैंने सोचा फालतू ज़मीन देखूँ, लैंड वैंड कहाँ मेरे पड़े हैं। मैंने सारे लैंड वैंड देखे, मेरे हार्डली 50 लाख। मतलब अभी तक मैं 75 लाख की फंडिंग इतने मेहनत से सब तोड़ के ख़त्म कर रही हूँ तो इकट्ठा कर पा रही हूँ। और सपना कितने का देखा है? 10 करोड़। तो क्या हमें इतना बड़ा सपना देखने का हक नहीं है? पूरा हक है मैम, पूरा हक है। और इस हक को किसने हमारी मदद की? कंपनी ने हमारी मदद की। कैसे की? देखना। देखो सारे बच्चे, अब चाहिए तो 10 करोड़। चलो, इसका मतलब ये क्या? फंड का रिक्वायरमेंट। ये मेरा फंड रिक्वायरमेंट है। अच्छा मैम, ये आपका फंड रिक्वायरमेंट है, समझ आ गया। कुछ पैसा तो आपके पास अवेलेबल होगा। मैंने कहा हाँ बेटा, ऑब्वियसली जब हम इतना बड़ा सपना देखते हैं तो हम उतने लायक होंगे, पूरे अमाउंट के लायक नहीं होंगे, बट 2-3 करोड़ रुपए की तो फंडिंग होती है। इसका मतलब सेल्फ के पास होता है, सेल्फ के पास भी पैसा होता है। या मैम हम क्या करते हैं? लोन लेते हैं। कहाँ से? बैंक से। या फिर हम शेयर्स की मदद लेंगे, या फिर डिबेंचर्स की मदद लेंगे। फिलहाल मैं डिबेंचर्स नहीं पढ़ाने वाली, बट याद रखना, जब मन में सपना आया 10 करोड़ की फैक्ट्री डालने का, और मैंने डिसाइड किया डालूंगी तो कंपनी, मुझे वो वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। स्नेहा लिमिटेड, ए लिमिटेड, कितना भारी लगता है। उस कंपनी का जब खुद को बोलते हैं हम कंपनी चलाते हैं तो लोग ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं, अच्छा वाह तुम्हारी खुद की कंपनी है। यस, वो तुमको एक एंटरप्रेन्योर समझते हैं, एक बिजनेसमैन समझते हैं। यस, सपना तो बहुत भारी है 10 करोड़ का। खुद का अकाउंट देखा, एकदम बेकार मैम, हार्डली 75 लाख कंट्रीब्यूशन हो पाया, हार्डली 75 लाख अवेलेबल था। अच्छा मैम, इसका मतलब 10 करोड़ के अगेंस्ट अगर मैं 75 लाख दे भी दूँ, बहुत नॉमिनल कंट्रीब्यूशन है, और कुछ ज़्यादा बिजनेस में कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ही 10 करोड़ है। मैं गई बैंक के पास,
एकदम ब्यूटीफुल शक्ल बना के एंड कहा, सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके टाई सूट पहन के गई और बैंक के पास गई। बैंक के पास गई ये सोच के कि बैंक वाले खुश हो जाएंगे मेरे आइडियाज़ सुन के। सारे आइडियाज़, सारे एजेंट प्रपोजल्स सब लेके गई। मैंने कहा मेरा आइडिया है 10 करोड़ की फैक्ट्री डालने का। मैं इसमें व्हाट आई एम गोना मेक ऑल मेडिसिन, ये मेडिसिन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए होगा, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे होगा, बहुत प्योर होगा। मैंने चाइना से उसका मशीन मंगाया, या मैंने कहीं आउट ऑफ हांगकॉन्ग से मशीन मंगाया, जापान से मशीन मंगाया। प्लीज़ चाइना सुन के भड़क मत जाना, बट ठीक है, हमने कहीं से मशीन मंगाए हैं, मशीन हाई क्वालिटी है, इससे ये फ़ायदा है, इससे कॉस्ट बहुत कम होती है, फलाना फलाना फलाना। मैंने उसको बहुत सारे आइडियाज़ बताए। बैंक उस आइडियाज़ के सुनने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दे दिया। कहा भैया सिक्योरिटी बता ना क्या देगा। मैंने कहा मेरे पास 75 लाख है, या तो वो मैं 75 लाख लगा दूं, या मेरे फिक्स डिपॉजिट या घर वो और मेरा सारे सेविंग्स कंसिडर करके मेरे पास कुल में 75 लाख की ही पूंजी है। बैंक कहेगा तुम पागल हो गए हो, 10 करोड़ का लोन, 75 लाख सिक्योरिटी। हम 10 करोड़ के अगेंस्ट कम से कम 7 से 8 करोड़ सिक्योरिटी लेते हैं। मैं क्या बोलूँगी, बैंक भैया अगर मेरे पास खुद इतनी सिक्योरिटी होती तो मैं वो सारी प्रॉपर्टी को बेच के घर फैक्ट्री नहीं डाल लेता, एक कंपनी नहीं फ्लोट कर लेता। मैंने कहा वो तुम्हारी टेंशन है, दैट इज़ नॉट माई एरिया। उसने कहा कुछ तो लोन दो। बैंक ने कहा हाँ एक बार तुम स्टार्ट कर लो, बिजनेस चलाने का जो लोन लगेगा मैं दे दूंगा। ठीक है, आई एग्री, तुम्हें मशीन खरीदना है, मैं वो सारे लोन्स दे दूंगा, बट 10 करोड़ ह्यूज अमाउंट का लोन नहीं दूंगा। 1-2 करोड़ टर्म लोन ले लो। टर्म लोन लेना मतलब मशीन खरीदने के लिए ले लो, यस, बट रीपे कैसे करोगे। तो बेटा बैंक लोन लेने गए, बट सैंक्शन होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इट्स नॉट दैट ईजी। तुम बोलोगे मैम हो जाता है, बेटा फिलहाल चैप्टर जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करना है, तो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम डालो, जहाँ नहीं भी हो रहा है तब भी डालेंगे, यस। तो सेल्फ का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। लोन बैंक दे तो सकता है बट इतना अमाउंट देगा नहीं, और इतना अमाउंट देगा नहीं, फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो सकता। स्टार्ट होने के लिए 4 मशीन कंपलसरी खरीदना है, फैक्ट्री का शेड डालना है, 10 एम्प्लॉय स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में मतलब फैक्ट्री स्टार्ट होने से पहले 10 एम्प्लॉयज़ लगते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिजली का खर्चा, रेमुनरेशंस, एंड थोड़ा सा स्टार्ट में क्लीन अप, डिगिंग ऑफ द सॉइल्स, बेसमेंट्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। बैंक ने रिजेक्ट किया। अब हमारे पास एक आइडिया आया, ये आइडिया देता है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। और ये आइडिया सबको नहीं दिया जाता है, सिर्फ किसको दिया जा रहा है, जो कंपनीज डालना चाह रहे हैं, जो क्या डालना चाह रहे हैं, कंपनी, क्या डालना चाह रहे हैं, कंपनी। इसका एक्सप्लेनेशन सुनते ही बच्चों तुम्हें समझ आएगा नंबर ऑफ ओनर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं, यस, अमाउंट कैसे आ जाता है इन लोगों से, और इनको क्या ओनर बनाना क्यों पड़ता है। दिमाग मेरा, आइडियाज़ मेरा, प्रपोजल मेरा, बिजनेस डालने का सब मेरा, बट क्या करूँ, किसी और को भी ओनर बनाना पड़ता है। खुद तो होते ही हैं, उसके अलावा किसी और को भी बनाना पड़ता है। ये गजब समस्या है मैम। अब देखेंगे क्या हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला देखो भैया कंपनी डाल रहे हो इसलिए मदद कर रही हूँ, यस बच्चों ये सब स्टोरी बोल रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझो। कंपनी डाल रहे हो इसलिए समझा रही हूँ, वरना मैं पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में हम ये सारी आइडियाज़ देते ही नहीं है। ये आइडिया कंपनी डाल रहे हो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज कंपनी डालने से क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडिया में, यस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है जब इंडियन बिजनेस ग्रो होता है। इसीलिए इनको ये आइडियाज़ दिए जाते हैं। बाकियों को इसलिए भी नहीं दिया जाता, फंडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है और वो लोग खुद का भला सोच रहे हैं। फैक्ट्री डाल के हम एम्प्लॉयमेंट करके बहुत लोगों का भला सोचते हैं, तो यहाँ पर ये फ़ायदा का आइडिया है, यस बट याद रखना आइडिया मेरा, प्रपोजल मेरा, सब मेरा, मेहनत मेरी, झूठ मूठ का बहुत लोगों को मालिक बनाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट ने एक आइडिया दिया, सुनो हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, तुम्हें 10 करोड़ की जरूरत है। कितने की? 10 करोड़ की। किसी एक बंदे से 10 करोड़ मांगने जाओगे ना, कभी नहीं मिलेगा। किसी एक बंदे से 10 करोड़ मांगने जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। ना तुम खुद दे पाओगे, ना बैंक देगा,
ना तुम्हारे रिश्तेदार देंगे, ना तुम्हारे ससुराल वाले देंगे, ना तुम्हारे दोस्त देंगे, सब जगह से तो नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे मैम एक काम करते ना, उसको 2 करोड़ कर देते हैं। बेटा जब तुम्हारे ड्रीम्स एंड तुम्हारे हाईज, तुम्हारा बहुत ज्यादा फैक्ट्री जो डालने का प्रोजेक्ट है वो है बहुत शानदार, बट फंडिंग लगेगी। उस फंडिंग में अगर तुम थोड़ा सा अगर मैनेज नहीं कर पाए, तुमने 2 करोड़ से स्टार्ट भी कर दिया बेटा, बट अल्टीमेटली कभी ना कभी 10 करोड़ पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस है 10 करोड़ की फंडिंग अवेलेबल कराने का, क्यों छोटा बिजनेस स्टार्ट करने का, गो फॉर दैट ऑप्शन। वो ऑप्शन देखो कंपनीज एक्ट क्या दे रहा है। 10 करोड़ एक बार में तो कोई नहीं देगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम 1,000 रुपए मांगो, तुम 5,000 मांगो, तुम 10,000 मांगो, तुम 500 रुपए मांगो, तुम 6,000 मांगो, तुम 7,000 मांगो, बेसिकली तुम 10 करोड़ को, ₹10 करोड़ को ब्रेकअप कर दो, ब्रेकअप कर दो इन वेरी वेरी नॉमिनल अमाउंट। मतलब चाहिए 10 करोड़ का फंडिंग, अकेले एक बैंक से मत लो, अकेला एक खुद मत डालो, अकेले एक दोस्त से मत मांगो, अकेले एक रिश्तेदार से मत मांगो, किसी से 1,000 मांग लो, किसी से 5,000 मांग लो, किसी से 10,000 मांग लो, किसी से 500 मांग लो, किसी से 6,000 मांग लो, किसी से 7,000 मांग लो। मतलब तुम 10 करोड़ मांगोगे कोई नहीं देगा, 4,000 5,000 मांगोगे बहुत लोग दे देंगे, बिकॉज उतना पैसा सब देंगे। और उनको बोलो, क्या बोलो, तुम 1,000 रुपए दो, 10 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन जाओगे। तुम 5,000 दो, 10 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन जाओगे। तुम 10,000 दो, 10 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन जाओगे। 500 रुपए दो, 10 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन जाओगे। इसका मतलब जो भी लोग एकदम इनिशियल में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक छोटा छोटा नॉमिनल अमाउंट देंगे, और ऐसे मैं लाखों करोड़ों लोगों से अगर ले लूं बेटा इतने नॉमिनल अमाउंट्स, तो मेरा 10 करोड़ पूरा पूरा हो जाएगा। और इन लोगों को क्या फायदा होगा मैम, ये लोग बिजनेस के क्या ट्रीट हो जाते हैं, ओनर, क्या ट्रीट हो जाते हैं ओनर। ध्यान से देखो, लगाया 1,000 रुपए, खुद को क्या बोलेगा 10 करोड़ की कंपनी का मालिक, लगाया है 5,000, खुद को क्या बोलेगा 10 करोड़ की कंपनी का मालिक। कितना हाई सेटिस्फैक्शन मिलेगा इनको। यस तो बेटा ओनर बनने के कारण ये अपने आप को क्या फील करते हैं, हाई। ये क्या फील करते हैं, हाई। उसके अलावा कंपनी इनको क्या बेनिफिट देती है, तुम अगर मुझे ये पैसा अभी दोगे स्टार्टअप के समय, बिजनेस चलने के बाद मैं अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट तुमको क्या दूंगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या दूंगा, डिविडेंड। प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या दूंगा, डिविडेंड। ओ माय गॉड, प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या मिल रहा है, डिविडेंड। ओ माय गॉड, मतलब लगाया 1,000, 10 करोड़ के बिजनेस का मालिक, और जब बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा कमाए हुए पैसे पे हमें डिविडेंड अलग मिलेगा। अच्छा मैम, इसका मतलब ओनर, अच्छा बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, आपने आपको हाई फील कराएंगे। यस मैम, और बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड। का बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। मैम स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, बाय चांस ये 10 करोड़ का बिजनेस डूब गया तो डिविडेंड भी डूबेगा, अपने आप को हाई नहीं लो फील कराएंगे, और ओनर का पैसा भी डूबेगा, बिकॉज ये हमें सबको पता है क्या, यस कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या होती है, यस इट इज लिमिटेड। ओनर तक कंपनी की क्रेडिटर्स या आउटसाइड लायबिलिटी नहीं जाती, ओनर तक वो लायबिलिटी नहीं जाती। इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी। छोड़ो ना, जाने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या डूब जाएगा, ओनर का पैसा। ज्यादा से ज्यादा क्या डूब जाएगा, ओनर का पैसा। मैम 1,000 लगाया 10 करोड़ के बिजनेस में, 10 करोड़ का बिजनेस नहीं चला, बिकॉज हम उस बंदे को जानते ही नहीं जिसकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। बी कह रहा है हम जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं हम उस बिजनेस को जानते ही नहीं है। सी कह रहा है मैं 10 करोड़ के बिजनेस में जो पैसा डाल रहा हूं मैं उस बंदे को नहीं जानता, बट मैं 10 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन रहा हूं तो मैं डालने को तैयार हो गया था, और अपने आप को हाई फील करा रहा हूँ, और कंपनी चलने का डिविडेंड भी देगी। बट अगर उल्टा हो गया, कंपनी नहीं चली तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, हम अपने आप को हाई नहीं फील करेंगे,
ओनर का पैसा डूब जाएगा, ओनर का पैसा डूब जाएगा, बिकॉज इनसाइड लायबिलिटी सबसे लास्ट में पे होती है और कैपिटल क्या होता है, इनसाइड लायबिलिटी। वो डूबते वक्त सबसे पहले वो नहीं पे होगी, किसको पे होगी, आउटसाइड लायबिलिटी। बेटा अगर ओनर का पैसा डूब भी गया, खुदा ना खास्ता अब 10 करोड़ का बिजनेस नहीं चला, देखो कितना सा डूब रहा है, 1000 ही तो डूब रहा है। रिस्क कितना लो है, रिस्क कितना लो है, 5000 ही तो डूब रहा है, 10,000 ही तो डूब रहा है, ओनर का कितना डूब रहा है, 1000, 5000। इसका मतलब सुनेंगे, कंपनी डालने का आइडिया मेरा, कौन, स्नेहा मैम का, प्रपोजल मेरा, फंड की रिक्वायरमेंट मुझे है, बट मेरे पास ये फंड नहीं है। मैंने क्या किया, मिडिल क्लास लोगों को अप्रोच किया। तुम कहोगे मैम अमीर भी खरीदते हैं, बेटा खरीदते हैं, सब खरीदता है बेटा, बहुत कंपनी के भी लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बट फॉरगेट अबाउट इट, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने मिडिल क्लास के लोगों को अप्रोच किया, मैंने कहा भैया 1000 दे, मैंने कहा 2000 दे, वो कहेंगे हम क्यों दे, मैंने कहा तुम दो, अगर तुम दोगे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फ़ायदे होंगे। मैंने कहा गिनाओ फ़ायदे। पहला फ़ायदा, तुम 10 करोड़ की कंपनी के मालिक कहलाओगे। दूसरा, तुम अपने आप को हाई फील कराओगे। तीसरा, कंपनी चलने के बाद तुम्हें सिर्फ 1000 रुपये डालने हैं, मैं प्रॉफिट के अगेंस्ट डिविडेंड दूंगा, प्रॉफिट जो भी कमाऊंगा तुम्हारे कैपिटल के बेसिस पे वो डिविडेंड कैलकुलेट करके तुम्हें डिविडेंड भी दूंगा, आगे जाके बोनस शेयर्स भी दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होगी जो तुम्हें बेनिफिट होगी। सपने तो उसने दिखाए। मैंने फिर पूछा, अगर कंपनी जी आपका पैसा डूब गया, आपका बिजनेस नहीं चला, प्रॉफिट खत्म, आया ही नहीं बिजनेस में, डे 1 पे आपने बिजनेस स्टार्ट तो किया बट चला ही नहीं, जो आपके आइडियाज थे वो फेल हो गए, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, मैं कहूँगी बात तो तुम बहुत सही बोल रहे हो, बट तुम खुद सोचो, 1000 रुपये तुम्हारे पास अगर फालतू हैं, 5000 तुम्हारे पास फालतू है, अगर बैंक में भी तुम जमा कराओगे जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, कितना ब्याज कमाओगे, 4%। एफडी में भी डालोगे तो कितना ब्याज कमाओगे, 5%। और उससे क्या कमा लोगे, क्या तुम ओनर कहलाओगे, नहीं। और अगर कहीं बाहर वाले लोगों को भी दिए तो भी तो डूब सकता है। तो फायदा रिस्क सिर्फ इतना सा है कि तुम मुझे दे रहे हो जो आउटसाइड है, बैंक में डालोगे तो रिटर्न ही नहीं है, मुझे दोगे और अगर मेरा बिजनेस चल गया तो तुम्हें अनगिनत फायदे होंगे, ओनर कहलाओगे, डिविडेंड मिलेगा, आगे जाके बोनस मिलेगा, कितने सारे फायदे होते हैं। हाँ नो डाउट फायदे बहुत ज्यादा हैं, रिस्क एक ही है, अगर मेरी कंपनी डूबी तो तुम्हारे पैसे भी डूबेंगे, देख लो लगाना है या नहीं लगाना है। बात तो सही है। अब एक बात बताओ, मिडिल क्लास लोग क्या सोचेंगे, 1000 रुपये में 4% ब्याज में पूरे साल में क्या ही कमा लूंगा, क्या ही कमा लूंगा, 40 रुपये, कम से कम ये 1000 रुपये मैं किसी कंपनी में लगा दूं तो मैं क्या कहलाता हूँ, ओनर, जो कि बहुत हाई रेपुटेशन है, 10 करोड़ की कंपनी का ओनर, और कंपनी चल जाए तो डिविडेंड अलग, और सिंस मैंने स्टार्टिंग में कंपनी में पैसा डाला है तो मुझे बोनस वोनस भी मिल सकता है, बीच में राइट इश्यू भी मिलता है जो मैं बाद में बताऊंगी। इसका मतलब फायदे बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, कंपनी नहीं चली तो मेरा स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट डूब जाता है, बट बेटा वो इन्वेस्टमेंट तुम इतना ह्यूज अमाउंट नहीं कर रहे हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा, इतना रिस्क तो लिया जा सकता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 तक का रिस्क लिया जा सकता है। एंड लोग कहते हैं ना, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज नो रिटर्न, अगर थोड़ा सा रिटर्न चाहिए मिडिल क्लास लोगों को तो कंपनी के शेयर्स खरीदना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब व्हाट शेयर्स है, आई होप यहाँ तक समझ आया कि इतने सारे लोग कंपनी के मालिक क्यों बनते हैं। मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया, यस, बिकॉज अकेले मैं पैसा नहीं लगा सकती हूँ, तो आई अप्रोच टू एन नंबर ऑफ मिडिल क्लास पीपल, आई आस्क देम लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन, लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन मेक अ ह्यूज अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 10 करोड़। इमेजिन ना बेटा, मुझे 10 करोड़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कितना चाहिए बेटा, एक मिनट, 1 लाख, 10 लाख, यहाँ मुझे 10 करोड़ चाहिए, हर आदमी से अगर मैं 10,000 मांगू, अगर हर आदमी से, बच्चों मुझे कितना चाहिए, कितना, यस 10 करोड़, मैं हर आदमी से अगर 5,000 मांगू तो डोंट यू थिंक अगर मैं 2,000 लोगों के पास भी गई और उन 2,000 लोगों से सिर्फ 5,000 रुपए मांगे, लोग दे भी देंगे, और देखो मेरा 10 करोड़ आ भी जाएगा। देखो 2,000 लोगों के पास गई, हर लोगों से 5,000 लिया, तो बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों,
1 करोड़ हुआ, कोई बात नहीं बेटा, 1 करोड़ आ जाएगा, बट ठीक है, मतलब आइडियाज तुमको समझा। एन नंबर ऑफ पीपल के पास अप्रोच करो, उनसे नॉमिनल अमाउंट लो, वो दे भी देंगे। बस ऐसे भी कहीं और पैसा डालेंगे तो कितना ब्याज कमा लेंगे, 4 से 5%। तुमको देंगे तो तुम उनको मालिक बना रहे हो, तो इसका मतलब ओनर एक नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं, 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, डिपेंड करता है कितना पर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है ताकि मुझे 10 करोड़ की फंडिंग हो जाए। सिर्फ एक के रस खाइए, बिकॉज नई कंपनी है, स्टार्टअप हुआ ही नहीं है, स्टार्ट करना है, डूब गया तो तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन डूब जाएगा, बट उतना रिस्क लिया जा सकता है बेटा बिजनेस में। यहां तक बात समझ आई? हाँ मैम। आप सुनो, ए कंपनी को बोलता है, भैया जी आप हमसे 1000 रुपये ले तो रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, हमें ओनर भी बना रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट सारी बातें ओरली नहीं चलती। मैंने कहा ऑब्वियसली बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब कैपिटल ओनर पैसा डालता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब ओनर पैसा डालता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब ओनर पैसा डालता है, उसका कोई प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट? नहीं मैम। जब पार्टनरशिप में भी जब पार्टनर्स कैपिटल डालते हैं, उनका कोई प्रूफ होता है? नहीं मैम। कोई डॉक्यूमेंट होता है? नहीं मैम। यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिंस वी आर अप्रोचिंग टू अननोन पीपल and unknown people are doing transaction with me who is again unknown to them, so it means there is no connection between the middle class people and the owner of and the proprietor of the company. मुझे क्या बोल दो, प्रोप्राइटर, बिकॉज ओनर तो कौन है, जिन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए, मैंने भी किया हो तो मैं भी ओनर। इज द पॉइंट क्लियर? इसका मतलब बच्चों, कंपनी और वो लोग जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है। हमने हैफाजार्डली है दौखली सबके पास गए, थोड़ा थोड़ा पैसा मांगा और 10 करोड़ पुरा लिया। वो लोग मुझे जानते नहीं है, वो कहते हैं मैम कुछ तो प्रूफ दो, कुछ तो प्रूफ दो, ताकि फ्यूचर में हमें कभी अगर आपने धोखा दिया, हमारे पास डॉक्यूमेंट है कोर्ट में जाने के लिए, आपने कभी भी हमने धोखा दिया, आपने कभी भी हमें धोखा दिया, हम कोर्ट के पास जा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट लेके। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने क्या कहा, तुम जो 1000 रुपये दोगे, मैं बदले में एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसको बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट। अब ये नहीं चलता बेटा, पहले चला करता था। आजकल क्या खोलते हैं बेटा, डीमैट अकाउंट। क्या खोलते हैं बेटा, डीमैट अकाउंट। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, बट हम ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, फिजिकली जब पुराने जमाने में चलता था वैसे चलेंगे। 1000 रुपया कंपनी को दिया, कंपनी से प्रूफ में क्या लिया, शेयर सर्टिफिकेट। बी ने 5000 रुपये कंपनी को दिया, बदले में क्या लिया, शेयर सर्टिफिकेट। सी ने कंपनी को 10,000 रुपये दिए, बदले में क्या लिया, शेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को क्यों बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, ये भी सुनो। इस डॉक्यूमेंट को क्यों बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, ये भी सुनो। कंपनी क्या करती है, ध्यान से, अपने इस पूंजी को जितना 10 करोड़ रुपए चाहिए, इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करती है, पार्ट पार्ट में ब्रेक करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए को कितना देने का मन है, 1000, ए को देने का कितना मन है, 1000। कंपनी क्या कहती है, मैं एक डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट बना रही हूँ जिसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। मैं एक डॉक्यूमेंट बना रही हूँ जिसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। और एक शेयर्स का दाम है मान लो 100 रुपये, एक शेयर्स का दाम है मान लो 100 रुपये। इसका मतलब कंपनी बोल रही है अगर तुम 1000 रुपये मुझे दोगे, तो पता है मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तुम 1000 रुपये दोगे तो मैं बोल रही हूँ तुमने 10 शेयर्स कंपनी के खरीदे। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, 10 शेयर्स कंपनी के, एक शेयर्स कितने का है, 100 रुपये का। तो बताओ टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसका कितना हो गया, 1000। तो बेसिकली जितना कैपिटल ए कंट्रीब्यूट करने वाला है, उतना ही कैपिटल हम ए से लेंगे और उतना ही कैपिटल आएगा। बीच में एक और लाइन घुसती है, बोलने का तरीका। हमने इस अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर्स में ब्रेक कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स में ब्रेक कर दिया, बिकॉज कितने लोग कितना पैसा दे रहे हैं उनको उनका प्रूफ चाहिए था। प्रूफ में हम दे रहे थे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में हम 1000 रुपये तो लिख ही रहे हैं कि भैया तुमने पूरे 1000 रुपये हमें दिए। उसके अलावा हम उनको क्या बोल रहे हैं, तुम कंपनी के क्या बन गए हो, ओनर। और ओनर बनने के बदले में तुम्हें क्या मिलता है, कंपनी के शेयर्स। क्या मिलते हैं, कंपनी के शेयर्स। और एक शेयर का दाम 100 रुपये, तो जितना अमाउंट तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसको अगर मैं कंपनी के शेयर्स के फेस वैल्यू से डिवाइड करूं तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स।
नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब इनके कैपिटल में शेयर्स का बहुत रोल है। मतलब कैपिटल हैज बीन टेकन एंड शेयर्स हैज बीन गिवन। कैपिटल हैज बीन टेकन मतलब कैश हैज बीन टेकन विथ टू मिडिल क्लास पीपल। बदले में क्या दिया गया है? शेयर्स। बदले में क्या दिया गया? शेयर्स। इसीलिए इसके केस में कैपिटल का नाम क्या रख दिया गया? शेयर्स कैपिटल। इसीलिए इस कैटेगरी के लोगों का नाम क्या रख दिया गया? शेयर्स कैपिटल। क्या रख दिया गया? शेयर्स कैपिटल। बात समझ आई? मतलब ए से पैसे लेने 1000, ए ने मांगा हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ के ले दो, मैंने प्रूफ में क्या दिया? शेयर सर्टिफिकेट। जैसे इनवॉइस की कॉपी होती है उसी तरह एक सर्टिफिकेट दिया। उस सर्टिफिकेट में सिर्फ लिख दिया भैया तुमने 1000 दिए। ये 1000 बना कैसे? मेरे एक शेयर का दाम 100 था, तुमको सिर्फ 1000 रुपए देने थे, हमने तुमको बदले में क्या दिया? 10 शेयर्स। आप बोलोगे मैम इसको शेयर्स के बदले में क्यों देना है? शेयर्स लेके ही 1000 रुपए क्यों देने हैं? बेटा ये आगे और समझोगे। ऐसा करने से ए अपने आप को थोड़ा फ्री रखता है और कंपनी भी अपने आप को फ्री रखती है। यस, ये अमाउंट शेयर्स के टर्म्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, इजी फॉर कैलकुलेशन है। आगे जाके ये अमाउंट जब ट्रांसफर करना है तो भी इजी पड़ता है। एंड कंपनी अकाउंट्स इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने मुझे 100 रुपए दे तो कंपनी क्या देगी? 1 शेयर्स। तुमने मुझे 200 दिए तो कंपनी क्या देगी? 2 शेयर्स। तुमने मुझे 1000 दिए तो कंपनी कितने दे देगी तुम्हें? 10 शेयर्स। 10 शेयर्स दूंगी। अगर तुमने 10,000 दिए तो बताओ कितने शेयर्स देने पड़ जाएंगे मुझे? 1000। कंपनी ने क्या कहा? हम जितने लोग जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे उतने शेयर्स देने के अच्छा हम उनको क्या दे दें? शेयर सर्टिफिकेट। उसमें एक शेयर का दाम कितना है वो लिख देंगे और टोटल कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट कितना शेयर बन रहा है वो लिख देंगे। इसका मतलब उस बंदे के पास इतने शेयर्स का मालिकाना हक है। इसलिए तो पैसा लिया ए बी सी डी ई एफ जी एन नंबर ऑफ 2000 5000 लोगों से, नाम आना चाहिए था उनके, बट सिंस काउंट्स बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत हो जाएगा एंट्री में, हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। और पैसा किससे आ रहा है बेटा? मालिकों से। टू कैपिटल ही होगा, बट ये मालिक कौन है? जिनको हमने क्या दिया बदले में? शेयर्स। शेयर्स हम डीमैट अकाउंट में भी डाल के देते हैं या हम पहले फिजिकली किस फॉर्म में देते थे? शेयर सर्टिफिकेट। तो इस खाते का नाम क्या पड़ गया? शेयर कैपिटल। आई होप बच्चों मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए। इसका नाम क्या पड़ गया? शेयर कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट 10 करोड़ आ भी गया। और कैसे आया? कैपिटल के फॉर्म में। और सामने वाले ने प्रूफ के लिए हमें क्या मांगा? शेयर्स। शेयर्स अगर बहुत सारे लेते तो सर्टिफिकेट दे देते हैं, एक भी है तो सर्टिफिकेट में बेसिकली लिख के दे देते हैं। 100 शेयर्स के मालिक को एक शेयर 100 रुपए का मतलब 10,000। 10 शेयर्स के मालिक को एक शेयर 100 रुपए का मतलब कितना? 1000। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? टोटल कंट्रीब्यूशन को और फर्दर ब्रेक कर रहे हैं पार्ट्स में, और फर्दर ब्रेक कर रहे हैं पार्ट्स में। तो क्या हो रहा है इस पार्ट का नाम? शेयर कैपिटल। कितना? 10 करोड़। और इन सारे लोगों का नाम बेटा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के लिए लिखा हुआ होता है। वो रिकॉर्ड क्या होता है? शेयर रजिस्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल किसने कितने पैसे डाले, कितना शेयर्स हमने उनको इशू किया, वो अवेलेबल होता है। बट हमारे अकाउंट्स में जर्नल एंट्री में हम कंसोलिडेटेड एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल बहुत मालिकों से आ रहा है तो 2A 2B 2C लिखना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम क्या लिख देते हैं? 2 शेयर कैपिटल। और 2 शेयर कैपिटल लिखते ही ये लोग क्या बन जाते हैं? बिजनेस के मालिक। क्या बन जाते हैं? बिजनेस के मालिक। और प्रूफ में इनको क्या दे रखा है हमने? एक डॉक्यूमेंट जिसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। और आजकल कैसे अवेलेबल है ये? डीमैट अकाउंट में। आई होप मैंने क्लियरली अभी तुम्हें इस वीडियो में सिर्फ ये बताया बच्चों कि ये शेयर का वर्ड आया कैसे। अब अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगी कैसे हम इस अमाउंट को इंडिविजुअली भी जब शेयर होल्डर से लेना है कैसे फर्दर ब्रेक करते हैं। यस, एम आई क्लियर? है बहुत सिंपल, सिर्फ ध्यान दो। गो सिस्टमैटिकली। जैसे 11 12 में सबसे पहले टीचर प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री सिखाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पार्टनरशिप में भी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उसी तरह आज मैंने कंपनी के केस में एक सिंपल एंट्री सिखाई है। जब भी कंपनी डलेगी, पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को अप्रोच किया जाता है बिकॉज एक साथ ह्यूज फंडिंग नहीं मिलता। हिस्से हिस्से में पैसे को लेते हैं,
वो सारा पैसा आता है हमारे पास एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और उनको हम क्या देते हैं, ओनरशिप। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा ही होगा, ये पॉइंट क्लियर है। और सिंस वो लोग बदले में एक प्रूफ मानते हैं, हम क्या देते हैं, सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का नाम है शेयर सर्टिफिकेट, बिकॉज इस अमाउंट को पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जो कि मैं कल बताऊंगी। इस अमाउंट को पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है और ये पार्ट्स का एक वैल्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। एक शेयर 100 रुपए का, 2 शेयर 200 रुपए, 3 शेयर 300 रुपए। और वो जो शेयर सर्टिफिकेट हम उनको देते हैं, इसीलिए हम इस कैपिटल का नाम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। और ये जितने भी लोग हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि इनका नाम कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, वो एक रजिस्टर है जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर रजिस्टर। हर शेयर होल्डर का नाम, उसके अगेंस्ट के शेयर्स, फेस वैल्यू, टोटल अमाउंट, कॉन्ट्रीब्यूशन, यस इसी तरह एक रजिस्टर में लिख के रहते हैं। बट अकाउंट्स कहता है भैया हमें नहीं लेना देना लॉ क्या बोलता है, हमें सिर्फ एंट्री डलवाओ। बिजनेस में क्या है, कैश, कैश क्या है, असेट, क्या हो रहा है, इंक्रीज, किसने दिया, ओनर, कौन से ओनर, मिडिल क्लास, इतने सारे ओनर्स, उनका नाम लिखने से अच्छा क्या दिया, कैटेगरी, कैटेगरी का नाम क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डालते ही इसका मतलब क्या हुआ, उनको हमने क्या बना लिया, ओनर। और शेयर कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया, शेयर कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया, यस बिकॉज उन लोगों ने प्रूफ में कुछ मांगा, हमने क्या दिया, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट मतलब अमाउंट कंट्रीब्यूशन को भी फर्दर ब्रेक किया जा रहा है, जो कि मैं कल बताऊंगी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू। एंड दिस इज समथिंग विच इज हेल्पिंग अस टू रिलैक्स द मिडिल क्लास पीपल एंड दे विल कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर। हमारा भी काम हो रहा है, उनका भी काम हो रहा है, इंडिया में बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, इसलिए कंपनीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एम आई क्लियर बच्चों? यस, ये बहुत बेसिक वीडियो लिया बेटा, अभी इस पे आउटकम में मत आना, सिर्फ सुनो। कल मैं ब्रेक करूंगी इसको, शेयर्स एंड इसके फेस वैल्यू को, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज का पार्ट आएगा। एम आई क्लियर बच्चों? यस, थैंक यू सो मच बच्चों। Meet you all tomorrow subsequently with a very good video which is really very interesting. Yes, thank you so much.